Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेडी फॉर स्टडी. तो आज हम क्लास 8th की हिंदी सब्जेक्ट की आपकी वर्कशीट करने जा रहे हैं. तो ये आपकी वर्कशीट यानी कि कार्यपत्रक नंबर रहेगा 18 और इसकी डेट रहेगी 21 सितंबर 2021. ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको हिंदी पढ़ाते हैं. ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जाती है. ठीक है, आइए इसी क्रम में आज हम रामधारी सिंह दिनकर रचित भगवान के डाकिये कविता पर चर्चा करते हैं. तो आज हम आपकी जो वसंत बुक है उसकी एक पोयम पढ़ रहे हैं. पोयम का नाम है भगवान के डाकिये और उसको लिखा किसने है? उसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने. ठीक है, तो देखो आपकी ये है आपकी पोयम. ठीक है, इसमें बता रखा है कि जो पक्षी हैं वो डाके के समान हैं. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, चिट्ठियाँ पहुंचाते हैं. वो चिट्ठियाँ हम तो नहीं समझ पाते लेकिन पेड़ पौधे समझ जाते हैं. ठीक है, फिर एक देश की जो खुशबू है वो दूसरे देश में पहुंच जाती है, हवाएं पहुंच जाती हैं. ठीक है, ये सब कुछ है. तो हम सीधा इसका अर्थ समझते हैं. इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि प्रकृति की कुछ चीज़ें जैसे कि पक्षी और बादल भगवान या प्रकृति के संदेश वाहक का कार्य करते हैं. पक्षियों के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं होती, वे एक देश से दूसरे देश तक आ जा सकते हैं. उनकी बातों या संदेशों को हम तो नहीं समझ पाते लेकिन प्रकृति के अन्य तत्व जैसे कि पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ समझ जाते हैं. इन संदेश वाहकों के बारे में हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि इनके माध्यम से एक जगह की खुशबू या आबो हवा दूसरी जगह पहुँच जाती है. और हमें पता है कि बादलों के रूप में एक देश या समुद्र से पानी भाप बनकर दूसरी जगह पानी के रूप में बरसता है. ठीक है, तो देखो ये आपकी पोयम थी. अब देखो इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं, हम प्रश्न उत्तर दे करते हैं. पहले आप अपने नए शब्द लिख लीजिए. अपरिचित शब्द डाके का मतलब होता है संदेशवाहक और सौरभ का मतलब होता है महक. ठीक है, खुशबू, सुगंध. अब प्रश्न उत्तर पे आते हैं. निम्नलिखित में से पक्षी शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो खग देखो ऑप्शन 2 दे दिए, विहग या नाग. तो देखो नाग माने सांप होता है ना, तो आप ऑप्शन नंबर गा पे आप टिक कर देंगे. अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सुगंध का विलोम शब्द क्या होता है? तो विलोम का मतलब होता है उल्टा. तो सुगंध माने खुशबू होता है, तो सुगंध का क्या हो जाएगा? दुर्गंध, बदबू. ठीक है, तो घा पे टिक करेंगे आप. फिर प्रश्न आपके 3 प्रश्न है जिसके डायरेक्ट आंसर हमने नीचे लिख दिए हैं. पहला प्रश्न है आपका, डाकिये के भगवान के डाकिये पंक्ति से कवि का क्या आशय है? तो भगवान के डाकिये पंक्ति से कवि का आशय है कि भगवान के या प्रकृति के संदेशवाहक जो हैं, संदेशवाहक जो कि बादल और पक्षी हैं. ठीक है, तो भगवान के डाके से कवि का आशय है भगवान के या प्रकृति के संदेशवाहक. ठीक है, जो संदेशों को पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह. अगला प्रश्न है, कौन कौन सी चीज़ों के लिए देश की सीमाएं बाधक नहीं होती हैं? बालक लिखा है, यहाँ पे आप बाधक कर लीजिएगा. ठीक है, तो देखो बाधक का मतलब होता है बैरियर. ठीक है, तो देखो पक्षी तो उड़ता है ना, ये तो नहीं बोलेगा कि भाई इंडिया का बॉर्डर ख़त्म हो गया, पक्षी आप यहाँ मत आओ, पाकिस्तान आ जाएगा यहाँ से, ऐसे तो नहीं बोलता ना कोई भी. तो पक्षी हो गए, समुद्र का पानी हो गया, हवा हो गई, बादल हो गए, मिट्टी हो गई, खुशबू या मिट्टी की खुशबू या आबो हवा हो गई. ये सब वो चीज़ें हैं जिनको आप एक देश की सीमा में बांध कर नहीं रख सकते हैं. ठीक है, ये नेचुरली तौर पे एक देश से दूसरे देश में पहुँचेगी ही. आप चाह कर भी पाकिस्तान में उस हवा को जाने से नहीं रोक सकते जो भारत से जा रही है. ठीक है, वो जाएगी ही जाएगी. अगला प्रश्न आपका है, एक देश का भविष्य देश में पानी बनकर गिरता है. तो देखो एक देश का भविष्य दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, इससे क्या अर्थ है इसका? तो इस पंक्ति से कवि का आशय है कि बादलों के रूप में देश या समुद्र से पानी भाप बनकर दूसरी जगह पानी के रूप में बरसता है. मतलब एक जगह से बादल भारी हुआ और दूसरी जगह जाके बरस गया. ठीक है, तो बस इतनी ही वर्कशीट थी. अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए. ठीक है, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है. ठीक है, चलिए अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच. बाय बाय, गॉड ब्लेस यू बच्चे.